ओके, तो सबसे पहले एज द प्रोसेस स्टार्ट्स मैं अपने कार्ड शफल करूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि उनको अपनी लाइफ में अब करना क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे आपकी करंट सिचुएशंस का। ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं या तो वो एकदम से 18-19 साल की एज में है या फिर वो मोर देन 35 ईयर्स की एज में है। तो अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक तीसरा ग्रुप जो मेरे पास आ रहा है वो फिनेंसेस से रिलेटेड अपने आंसर जानना चाहता है। पहला ग्रुप जो है 19-20 की एज के आसपास, 35 की एज के आसपास, इनको अपने लव मैटर से रिलेटेड कोई क्वेरी है जिसके बारे में जानना चाहते हैं। अगेन एक और ग्रुप है 35-30 से स्टार्ट होता है जो बेसिकली और ऑलमोस्ट 40-45 पर जाता है, उनको अपने फिनेंसेस के बारे में जानना है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स अभी किसी प्रमोशन के वेट में है या बाहर जाने के वेट में है, उनका जवाब ये इस कार्ड से पता चलेगा आगे। अगेन अनदर कॉन्फर्मेशन, जैसा मैंने आपको बताया, मेजरली लोग यहाँ पर अपना लव लाइफ का सोल्यूशन सीख करने आए हैं। तो ये तो थी आपकी करंट सिचुएशंस। अब देखते हैं कि आपकी एक्चुअल ज़िंदगी में आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। फिनेंसेस को मैं बिल्कुल इसके एकदम बाद लूँगी, फिर हम देखेंगे कि सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे सवाल हैं आपके पार्टनर के मन में, बहुत उलझनों से भरा हुआ है फिलहाल उनका जीवन भी और उनकी सोच भी। ओके, तो देखिए यहाँ पर दो कार्ड है मेरे पास, जिसमें एक में मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो थक चुके हैं। आपसे कम्युनिकेट करने का उन्होंने कोशिश किया है और आपने वो कम्युनिकेशन टर्न डाउन किया है, आपने कम्युनिकेट नहीं किया है। और ये चीज़ आपके पार्टनर को, जो भी आपके साथी हैं, उनको ये चीज़ बहुत परेशान कर चुकी है। और आपका ये डिसीजन कि आपने उनसे जो कांटेक्ट नहीं किया या कॉल आंसर नहीं करे या मैसेजेस आंसर नहीं करे, ये आपके थ्रू एक अच्छा डिसीजन नहीं था, आई मस्ट से। अब मैंने जो बोला था कि मैं एक फिनेंसेस की सिचुएशन भी लूँगी, तो लेट्स सी फिनेंसेस वाले सिचुएशन में क्या चल रहा है। कार्ड शफल होते रहेंगे और साइज चेंज होती रहेंगी, तो इस पर ध्यान ना दें प्लीज़। ओके, करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, जो लोग यहाँ पर फिनेंसेस के बारे में चाह रहे हैं, आई कैन क्लियरली सी कि उनका फिनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू देयर प्रमोशन। यहाँ पे आई कैन सी एक किंग ऑफ वॉन्ड है जिसको एक डिसीजन लेना है, जो डिसीजन लेने के लिए किसी और डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो आपका जो यहाँ पर प्रमोशन है वो फ़िलहाल रुका हुआ है, और या तो आपकी जो कोई पेमेंट आनी हुई है वो कोई अटकी हुई है। एंड आई कैन सी दैट ये फिनेंसेस को रिलेटेड, जो ये फिनेंसेस से रिलेटेड आपकी उलझन है, आप इसको लेके ज़्यादा किसी से ओपन अप भी नहीं हो रहे हैं। कैन यू सी द कार्ड क्लियरली? आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आपने एक चीज़ ठानी हुई है कि मुझे वेट करना है, मुझे इस डिसीजन पे पहुंचना है, तो आप अभी वेट की प्रोसेस में हैं और आप आगे मूवमेंट भी नहीं ले रहे, लेकिन आप अपने एक डिसीजन पे अटल है। तो आप अब क्या जानना चाहते हैं कि मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊं कि आपको करना क्या चाहिए? आई थिंक वही बेस्ट आंसर है। सो लेट्स सी कि आपको इस सिचुएशन में अब करना क्या है।
सबसे पहले हम देखेंगे जो लव लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है उनको अपनी लाइफ में भी क्या करना चाहिए। ओके, हियर आई गॉट 2 cards, वंडरफुल। अब जो मैं दूसरा कार्ड पुल करने जा रही हूँ वो कार्ड होगा फिनेंस से रिलेटेड। जो चाहते हैं कि उनको पता चले फिनेंस से रिलेटेड उनको क्या करना चाहिए। आ थोड़ा सा अपनी सोच को थोड़ा सा परेशान मत होइए, बिकॉज आई कैन सी कि जो जिनका फिनेंस से रिलेटेड क्वेरी यहाँ पे चल रहा है वो बहुत ज़्यादा किसी परेशानी, किसी उलझन में है। ओके, गॉट इट। देखिए, जिनका सबसे पहले फिनेंस की बात करते हैं, द एम्परर। देखिए, ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी जो फ़िलहाल सिचुएशन है ना वो किसी और के कंट्रोल में है, और ये जिसके कंट्रोल में है आपको उससे बात करनी चाहिए। सामने वाला बंदा या पर्सन हो सकता है आपका बॉस हो, या हो सकता है आपने जहाँ पर किसी लोन के लिए आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है उसको कोई आदमी या कोई मेल कंट्रोल कर रहा है। आपको उनसे डायरेक्टली बजा के बात करनी चाहिए, बिकॉज़ मैं फ़िलहाल क्लियरली देख सकती हूँ कि डिसीजन अभी आपके फेवर में तो आई एम सॉरी टू से नहीं ही है। तो आपको क्या करना है, आपको जाके उस पर्सन से, उस अथॉरिटी से बात करनी है। और जब आप बात करें तो अपना प्रपोज़ल और अपनी जो आपकी चीज़ें हैं आप उनको प्लीज़ बहुत क्लियर रखें, बिकॉज़ बी केयरफुल। जिस पर्सन से आपने मिलना है ना वो अपनी सोच में एक इमेज बना के बैठे हैं और उसको मूव करने के लिए वो रेडी नहीं है। सो बी केयरफुल फॉर दैट। आइए अब आते हैं द पॉजिटिव थिंग, दैट्स योर लव लाइफ। आई कैन सी जो लोग अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते थे कि अब होना क्या है, क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है, आपका कंक्लूजन ये है कि आपकी लव लाइफ में अब बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। द सन का कार्ड देखिए लेकर आता है अपने साथ बहुत खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी जो आपसे संभाले नहीं संभलती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वर्ड का कार्ड है मैं देख पा रही हूँ, ये वर्ड का कार्ड बताता है कि आपको आने वाले 19 से 20 दिनों के अंदर कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ मिलेगी और आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके लव लाइफ में, आपके लव मैटर से रिलेटेड चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इससे ज़्यादा अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग को कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगली रीडिंग के लिए आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू, एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।